अपने लाखों फैंस के बीच ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर, खुद की पहचान रखने वाली बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और जानी मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी अपने जमाने में इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हुआ करती थी, जिन्होंने न केवल अपनी फिल्मी कैरियर के दम पर बॉलीवुड को कई एक से बढ़कर एक सफल और शानदार फिल्मों का तोहफा दिया था, बल्कि इसके साथ साथ वह अपने जमाने की ऐसी अभिनेत्रियों में भी शामिल थी जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती थी। हेमा मालिनी की बात करें तो वे जब 60-70 के दशक में अपने कैरियर के पीक पर थी, तब के जमाने में उनकी खूबसूरती के न केवल लाखों फैंस दीवाने थे, बल्कि इसके साथ साथ कई बॉलीवुड अभिनेता भी उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। हालांकि हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से हुई और आज एक्ट्रेस की निजी जिंदगी पूरी तरह सेटल हो चुकी है। धर्मेंद्र से शादी करने से पहले फिल्म इंडस्ट्री के गलियारे में हेमा मालिनी और संजीव कुमार के रिश्ते के चर्चे थे। फिल्म सीता और गीता के वक्त दोनों काफी करीब आ गए थे। संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। जब ये बात संजीव कुमार की मां को पता चली तो वह हेमा मालिनी से मिलने उनके घर गई थी, लेकिन उन्हें ऐसी बहू चाहिए थी जो शादी के बाद काम न करे। संजीव कुमार ने हेमा से कहा था कि उन्हें शादी के बाद काम छोड़ना होगा और उनकी मां के साथ घर पर रहकर उनका ख्याल रखना होगा। ये शर्त हेमा को मंजूर नहीं थी और यहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार से रिश्ता टूटने के बाद हेमा मालिनी गुमसुम रहने लगी थी। तभी उन्हें तू हसीन मैं जवां फिल्म ऑफर हुई और उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। हेमा मालिनी की मां चाहती थी कि उनकी बेटी धर्मेंद्र के साथ बात करे, क्योंकि वह जानती थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा है तो उनकी बेटी के बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों की जोड़ी भी हिट होने लगी थी। दर्शक उन्हें एक साथ फिल्मों में देखना पसंद करने लगे। ऐसे में उन्हें साथ में बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी। हेमा के घर वालों को भी ये समझ आने लगा था। वे हेमा पर नजर रखने लगे थे। फिर एक वक्त आया जब दोनों ने साथ में शोले फिल्म की। इस दौरान उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया और फिल्म खत्म होते ही शादी कर ली। वहीं हेमा के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद संजीव ने कभी न शादी करने का फैसला लिया और मरते दम तक शादी नहीं की। फिल्म शोले में भी हेमा ने डायरेक्टर के आगे यही शर्त रखी थी कि संजीव कुमार के साथ वह कोई सीन नहीं देगी। संजीव कुमार के बाद हेमा मालिनी को एक्टर जितेंद्र द्वारा दिए गए शादी के प्रपोजल का किस्सा भी काफी मशहूर है। बताया जाता है कि हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र के बारे में जब हेमा के पेरेंट्स को पता चला तो वह हेमा पर अपने को स्टार और बेहद अच्छे दोस्त जितेंद्र से शादी करने का प्रेशर डालने लगे। हेमा के घर वालों ने जितेंद्र को भी हेमा से शादी के लिए राजी कर लिया था। हेमा भी घर वालों के प्रेशर में जितेंद्र से शादी के लिए तैयार हो गई थी। दोनों लोग चेन्नई में शादी करने वाले थे, मगर यह सब जब धर्मेंद्र को पता चला तो वह जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को लेकर चेन्नई पहुंच गए। धर्मेंद्र ने वहां पहुंचकर हेमा से बात की और जितेंद्र से शादी तोड़ने के लिए कहा। हेमा ने भी धर्मेंद्र की बात मानी और जितेंद्र से शादी के लिए इनकार कर दिया। हेमा से नाराज होकर जितेंद्र अपने परिवार के साथ वहां से चले गए और 18 अक्टूबर 1974 को उन्होंने गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। बॉलीवुड के कई और अभिनेता भी हेमा के दीवाने थे और उनसे शादी करना चाहते थे। जितेंद्र और संजीव कुमार के अलावा एक और बड़ा सितारा इस लिस्ट में था, जिसका नाम सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। ये कोई और नहीं बल्कि राजकुमार थे, जो कि हेमा की खूबसूरती से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्हें शादी तक के लिए प्रपोज कर डाला था। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 में राजकुमार लीड रोल में थे, लेकिन अपनी हीरोइन के तौर पर वो हेमा मालिनी को देखना चाहते थे। मेकर्स इस फिल्म में पहले ही वैजंतीमाला को कास्ट कर चुके थे, लेकिन राजकुमार अड़ गए कि वो केवल हेमा के साथ ही काम करेंगे। मेकर्स को उनकी बात माननी पड़ी। तब हेमा फिल्मों में नई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें फिल्म राजकुमार की सिफारिश पर मिली है। बहरहाल शूटिंग शुरू हुई और राजकुमार की हेमा से अच्छी बॉन्डिंग हो गई।
राजकुमार मन ही मन हेमा पर फिदा तो थे ही, लेकिन फिर वो उनसे शादी के सपने सजाने लगे। आखिरकार राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह से हेमा को अपने दिल का हाल बता दिया। हेमा राजकुमार की बातें सुनकर चौंक गई। उन्होंने राजकुमार का मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया और कहा कि वो राजकुमार का बहुत सम्मान करती है क्योंकि वो उनके सीनियर है। वो उन्हें लाइफ पार्टनर की नज़र से नहीं देखती है, इसलिए उनसे शादी नहीं कर सकती है। हेमा की ये बात सुनकर राजकुमार का दिल टूट गया था। बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।